हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टॉप एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ रहे हैं लाइंस और एंगल्स चैप्टर 6 का पार्ट 2। ठीक है। चैप्टर में हम आगे बढ़ने से आज के सेशन में हम आगे बढ़ने से पहले हमने कल क्या पढ़ा था, जस्ट हम उसका रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो वो रिवीजन एक अच्छा होगा कि आपको कुछ टॉपिक्स में अगर डिफ़िकल्टी हुई होगी तो वो आपको क्लियरली ईजी हो जाएगी। ठीक है, आपका क्लियरिफिकेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो हमने जो कल पढ़ा था, मेनली जो मैंने जो चीज़ मुझे इश्यूज समझ में आए थे बच्चों के, कि उनको डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री का जो एक नया कॉन्सेप्ट था वो बच्चों को थोड़ा अजीब लगा था, मतलब थोड़ा मुश्किल लगा था। तो एक बार फिर से हम उस चीज़ पे आते हैं। एंगल मेज़रमेंट मतलब एंगल को मेज़र करने के यूनिट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे कोई वेट होता है उसको हम ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, और किलोग्राम ऐसे मेज़र करते हैं। वैसे ही एंगल को भी हम दो टाइप्स के यूनिट, मेनली दो टाइप्स के यूनिट्स यहाँ ले रहे हैं। उसके अलावा भी यूनिट्स होते हैं, लेकिन वो काफ़ी डेप्थ में होंगे। तो अभी हम मेनली जो इस लेवल पे हैं उसी पे बात कर रहे हैं, डिग्री और रेडियन पे बात करेंगे। तो 180 डिग्री बराबर हो गया पाई रेडियन। ठीक है। तो 1 रेडियन निकालना होगा तो वो होगा पाई अपॉन 180। सॉरी, अगर अपन को डिग्री में वैल्यू निकालनी है तो 1 डिग्री, तो 180 यहाँ से इस तरफ चला जाएगा बिल्कुल। ठीक है। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि कैसे समझेंगे, ध्यान समझिए। देखिएगा, यहाँ लिखा है 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो वेरी इजी, पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कि 180 डिग्री इंटू पाई, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू, थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा है, सॉरी, 1 डिग्री इक्वल टू 180, सॉरी, 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180। ओके भाई, 180 डिग्री में इतना पाई, तो 1 डिग्री में क्या होगा, ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा जैसे यहाँ हुआ। ठीक है। अब 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 1 डिग्री में इतना, तो 60 डिग्री में कितना, तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड के हिसाब से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई अपॉन 180 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करो तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ये पाई बाय 3 हो गया। ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा मुझे जो प्रॉब्लम समझ में आए थे कि बच्चों को इसमें चेंजेस लगा कि पाई बाय 4 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया 7 पाई बाई 5 को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। ओके। तो हमें क्या पता है कि पाई रेडियन बराबर भी क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, ये होता है। तो 1 रेडियन, अब रेडियन का जो सिंबल होता है वो सी होता है। ठीक है। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ओके, तो ये हो गया। अब इतना रेडियन है, कितना है, 7 पाई अपॉन 5, इतना रेडियन है। तो उसका डिग्री में कितना होगा ये देखोगा, तो 180 अपॉन पाई। ओके, पाई से पाई कट, ठीक है, और 5 से ये 180 कट, तो ये 36 टाइम कट। 36 इंटू 7 अगर हम करने जाएंगे, सो 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21, और 21 और ये 252 आंसर हमारा हो जाएगा। अगर आप इसको आराम से करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। शायद आपको बात समझ में आई होगी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, देखिए, इसके अलावा हमने जो पढ़ा था वो मेज़र ऑफ एंगल था, कि दो रेस के बीच में एंगल मेज़र करना होता है। फिर हमने पढ़ा था पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्लास में, कि पॉजिटिव एंगल जब बनेगा जब जो हमारी टर्मिनल साइड होगी वो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, मतलब ये मूवमेंट इस साइड होगा तभी एंगल पॉजिटिव बनेगा, और इस साइड होगा तो नेगेटिव बनेगा। ये हमने पढ़ा था। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। एंगल क्या होता है, एंगल होता है कि भाई जब दो रेज होती हैं और वो मूव करती हैं, भाई ये दो रेज यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, वो दो रेज जो मूव करेंगी उसके हिसाब से हमारा एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके हिसाब से। अब ये ओ बी रे है, ये ऐसे ऐसे करके मूव करेगी। हो सकता है ओ बी रे ओ ए के ऊपर आ जाए, कोइंसिडेंट हो जाए।
कोइंसिडेंट आप समझते हो, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ बिल्कुल आ जाना। नेक्स्ट हम चलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े थे कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि कोलिनियर पॉइंट ए बी सी, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और डी यहाँ पर लाइन के बाहर आ रहा है तो वो नॉन कोलिनियर हुआ। कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी पॉइंट के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में, ठीक है। लाइन सेगमेंट जिसमें 2 एंड पॉइंट होंगे, रे जिसमें एक एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट 2 हैं। लाइन के अंदर एक भी एंड पॉइंट नहीं होगा, इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। पॉइंट जो होगा वो शेप ना हो और ना ही उसकी साइज हो, जस्ट वो पोजीशन होती है, ठीक है। तो इतना हमने इसमें समझ लिया था। अब हम आगे चलते हैं। हाँ देखिए, आज का हमारा स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने कुछ टाइप्स के एंगल लिए हुए हैं। तो पहला हमारा जो है वो एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब वो 90 डिग्री से कम हो तो उसे कहा जाएगा एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम मतलब वो 0 भी हो सकता है और वो 89.5 डिग्री भी हो सकता है। तो 90 से कम हुआ। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए 90 डिग्री, वो हमारा राइट एंगल होगा। क्लियर। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज है कि वो एंगल जो ऑब्ट्यूज जो कि आपके 0 से तो ज़्यादा हो, सॉरी 90 से ज़्यादा हो पर 180 से कम हो। मतलब जो 90 से ज़्यादा हो, ठीक है, जो एंगल 90 से ज़्यादा हो पर वो 180 से कम हो, वो हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है। 90 से ज़्यादा और 180 से कम। क्लियर। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो है हमारा वो होगा हमारा डायरेक्ट कि 180 डिग्री, वैल्यू क्या होगा उसका 180 डिग्री। ओके। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल सिंपल, जैसे जो बातें होती थी ऑब्ट्यूज में, तो यहाँ पे भी एक लिमिट है। क्या लिमिट है, देखो कि जो एंगल रिफ्लेक्स जो एंगल होगा उसका वैल्यू 180 से तो ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। रिफ्लेक्स की क्या कंडीशन हुई कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम, ठीक है। क्लियर बात है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ आ रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप जानते ही होंगे, पहले से पढ़ा होगा, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स का सम 90 होता है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ 2 के बारे में बोल रहा है लेकिन हम 2 या 2 से ज़्यादा भी कह सकते हैं, ठीक है, कि उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कि 2 या 2 से ज़्यादा एंगल का सम अगर 180 होता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात चल रही है, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 2 एंगल या 2 ज़्यादा होंगे उनका सम 90 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 है तो उसका नेक्स्ट पार्ट 70 होगा, क्योंकि दोनों का जो एडिशन हो रहा है वो 90 हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एंगल देखिएगा कि 2 एंगल सेट टू सप्लीमेंट्री, सम मेजर 180, ठीक है। अब ये एक इशू होता है कि ये लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री, क्या बात एक ही होती है कि अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब लीनियर पेयर की और सप्लीमेंट्री में एक कंडीशन होती है, देखो ध्यान समझना, कि दोनों का सम तो 180 हो रहा है, लेकिन कब हमें लीनियर पेयर यूज़ करना है, कब हमें सप्लीमेंट्री यूज़ करना है। बात को समझिएगा। देखो, जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी बेटा, जस्ट अ मिनट, ठीक है। हमने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और ये एंगल बनाया, ओके। तो ये एंगल का सम और ये एंगल का सम, मतलब ये एंगल ए ले लिया, ये एंगल बी ले लिया। अभी दोनों एंगल इस लाइन के ऊपर है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर बनाएगा, ठीक है। वही बात समझ में। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन क्रिएट करता हूँ आपके लिए। देखो, मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया और एक और एंगल यहाँ बनाया, इसका नाम रखा सी, इसका नाम रखा डी, ठीक है। अगर मैं बी एंगल, सी एंगल और डी एंगल को सम कर रहा हूँ, ठीक है, बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, इन तीनों को सम कर रहा हूँ और इन तीनों का सम 180 आ रहा है, तो ये फिर सप्लीमेंट्री होंगे, तब ये लीनियर पेयर नहीं होंगे। लीनियर पेयर की कंडीशन है दोनों एंगल उसी लाइन पे होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे बी सी डी जो कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया और डी यहाँ आ गया, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं।
चलिए देखिए, अब बाइसेक्ट ऑफ एंगल है। बाइसेक्ट मतलब किसी भी एंगल के दो पार्ट करना, दो इक्वल पार्ट करना। जैसे कि यहाँ पर एंगल है बी ओ सॉरी ए ओ बी। अब ए ओ बी एंगल का अगर हम हाफ करेंगे तो वो जो होगा वो इस एंगल मतलब ए ओ सी के बराबर आएगा और बी ओ सी के बराबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि अगर हमारा एंगल जो ए ओ बी है वो अगर हमारा 60 डिग्री है तो उसका जो हाफ करेंगे वो होगा 30 डिग्री और ये भी होगा 30 डिग्री। मतलब किसी भी गिवन एंगल के दो इक्वल पार्ट करना वो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये कल पढ़ाया था मैंने आपको, मेजर एंगल ए ओ सी कहेंगे और मेजर एंगल बी ओ सी बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ए ओ बी के जो दो इक्वल पार्ट हुए हैं वो ए ओ सी और बी ओ सी हुए हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बातें बेटा एडजेसेंट एंगल्स। देखो एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ़ दे हैव द सेम वर्टेक्स, ठीक है। अभी सब थ्योरीज हैं, अभी थ्योरीज के बाद हम सीधे चलते हैं नीचे फिगर के ऊपर। फिगर को समझते हैं। देखो इस रे का ओ बी रे, ओ सी रे और ओ ए रे, इन तीनों रेस का कॉमन पॉइंट है आपको ओ, क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। तो दे हैव द सेम वर्टेक्स, तो सेम वर्टेक्स हो गया। अब कॉमन आर्म, तो ओ ए और ओ बी के बीच में कॉमन आर्म आ गई आपकी ओ सी, ठीक है, आ गई। और देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द आइदर साइड द कॉमन आर्म, ठीक है। मतलब वो एक ही तरफ हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वो इसी तरफ है। तो इस तरीके से जो ये बन रहे हैं एंगल कौन कौन से, बी ओ सी और ए ओ सी, ठीक है। बी ओ सी एंड ओ सी आर द एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर हुआ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉमन आर्म ओ सी को शेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों आपके हो गए एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर, देखो लीनियर पेयर क्या होगा कि सिंपल, लीनियर पेयर में हमारे जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का अगर हम सम करेंगे तो इनका सम होगा आपका 180, ठीक है। ये हमारा लीनियर पे होता है। टू एडजेसेंट एंगल्स, देखो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से, बी ओ सी और ए ओ सी का सम करेंगे तो उनका सम होगा हमारा 180, तो वो हुआ हमारा लीनियर पेयर, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो वर्टिकली अपोजिट, अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके ये वाले एंगल कौन कौन से, ये वाले एंगल, ठीक है, और ये वाले एंगल अपोजिटली इक्वल हो जाते हैं। तो इसको जो इक्वल कर रहे हैं वो कंडीशन होती है वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा ए ओ सी वो बी ओ डी के बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। लेट टेक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 50 डिग्री है तो ये वाला भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। अब ये वाला कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए तो हम ये समझ में आ रहा है कि ये 50 और ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है, आपको फिर बताता हूँ, ये और ये 50 ये आपको एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो इसकी वजह से तो यहाँ का जो वैल्यू होगा वो 130 होगा क्योंकि 180 माइनस 50 130, तो ये 130 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि ये भी आपका 130 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस मतलब जो लाइंस को हम आगे एक्सटेंड करें तो कभी कहाँ मिले नहीं, उस तरह की जो लाइंस होंगी वो होंगी हमारी पैरेलल लाइंस। आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे, ये लाइंस यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। अब ये लाइंस पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, अभी तो हम कह रहे हैं, लेकिन कोई भी कंडीशन हो कि लाइंस को पैरेलल प्रूव करना हो तो ये क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है। तो बट यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन में फिर से बता दूँ कि पैरेलल लाइंस को प्रूव कैसे करते हैं, कि जब दो लाइंस ड्रॉ हों तो पैरेलल किस कंडीशन में हो सकती है, उसके लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और ये एक और लाइन ड्रॉ करी, ओके। तो ये पैरेलल की कंडीशन क्या हो सकती है कि मैंने यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सस्ट मिनट, उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्ट विद, लाइन को इंटरसेक्ट, दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली कोई एक लाइन हो जो इस तरीके से आ रही हो उसे कहा जाएगा ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांसवर्सल यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो दो अलग अलग पॉइंट पे कर रहा है, ए और बी पे, ठीक है। तो अगर दो लाइन, या दो से ज़्यादा लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, तो उसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन तो जो कभी मिलेगी नहीं आपस में, ट्रांसवर्सल लाइन जो
पैरेलल या नॉन पैरेलल लाइन को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अब हम पैरेलल लाइन के बारे में चेक कर रहे थे कि पैरेलल लाइन को कैसे चेक करा जाता है कि वो लाइन पैरेलल है या नहीं, ठीक है। देखो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और ये एक और लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं, इसको चेक करने का तरीका मैं बताता हूँ। इसे एक लाइन ड्रॉ होंगी यहाँ पे, ठीक है, एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। उसके बाद यहाँ पर अगर मैंने कोई एंगल जो है बनाया, जैसे कि ये एंगल बनाया और ये एंगल बनाया, ठीक है। थोड़ा सा फेयर नहीं आया, फिर से बताता हूँ, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। अब अगर इन दोनों एंगल का सम हो रहा है हमारा 180, मतलब ये को इंटीरियर है, हमने पीछे पढ़े हैं, अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। लाइंस इसी तरीके से, अगर ये एंगल ऐसे ये वाले इक्वल हों, अब नॉट अ फेयर, थोड़ा सही करते हैं। हाँ, ये एंगल ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो देखिएगा एक लाइन यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल यहाँ पे अगर अल्टरनेटली इक्वल आ रहे हैं तो भी लाइंस आपके पैरेलल होंगी, ठीक है। दो कंडीशन हो गई, थर्ड कंडीशन बताता हूँ। अगर ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंगली ऐसे इक्वल है तो भी लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर इधर से एंगल इक्वल होंगे इस तरीके से, वो भी लाइंस आपके पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन आपको समझा दी कि इंटीरियर में हो सकता है, एक्सटीरियर में हो सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग में हो सकता है, अल्टरनेट में हो सकता है और को इंटीरियर में हो सकता है, ठीक है। को इंटीरियर मतलब सम 180 होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन हम चलते हैं। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे आपने पहले पढ़े हुए होंगे। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये सब होते क्या है, एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के एक तरफ ही आते हों उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है। देखो इस तरीके से। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ और अपोजिट में आते हों तो वो एक्सटीरियर अल्टरनेट होंगे। इंटीरियर अल्टरनेट अंदर की तरफ लेकिन अपोजिट में आते हों तो उन्हें इंटीरियर अल्टरनेट कहेंगे। को इंटीरियर एंगल्स इस प्रकार से दोनों एंगल्स अंदर की तरफ आ रहे हों, ठीक है, अगर ये लाइंस पैरेलल होंगी तो 1 और 2 का सम हमारा 180 सेट होगा। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। देखिए एक थ्योरम है, इसको हमने प्रूव नहीं किया है, बस जस्ट एक्सप्लेनेशन रखा हुआ है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स फ्रॉम द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट द गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। मतलब इसका कहना है कि इस ए बी लाइन के इस तरफ जा सभी एंगल का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको आपको एक बार ट्राई करना है कि आपसे होती है या नहीं होती है, ठीक है, कि इस तरफ आपको प्रूव करके देखना है कि 180 डिग्री आपको सम चेक करना है। क्लियर है कि इस साइड में सम जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए और सभी एंगल का। नेक्स्ट थ्योरम है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट ओ पर सारे एंगल का सम, इसका 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 और इसका, मतलब सभी का, जो कि होगा आपका 360 डिग्री। क्लियर, ठीक है। एक ट्राई करना आप लोग। हाँ देखो अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। हाँ एक क्वेश्चन है यहाँ पे अच्छा सा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एडजॉइनिंग फिगर, ये जैसे फिगर है इस पे ओसी तरीके से और ओडी ये दो रेज है और ये एंगल दिए हुए हैं, हमें एक्स का जो निकालना है। अब यहाँ बोला हुआ है कि ये लाइन है ओ बी स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है तो उस पर एंगल सम होता है 180, तो इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। रीज़न लिखा जाएगा लीनियर पे, आपको रीज़न यहाँ पे बताना पड़ेगा कि सम 180 क्यों हुआ है, ठीक है। फिर सभी का सम करेंगे, 3 और 2 5, 5 + 1 तो हो गया हमारा 6, 7 माइनस 19, 19 माइनस का ग्रेटर है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी -12, -12 को ट्रांसफ़र करो 180 के पास तो 180 + 12 192 डिवाइड बाय 6 तो ये 32 आ गया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो AOC जो है वो एंगल 3x + 7 है, तो 3 और x का वैल्यू 32, ये जो आंसर आएगा वो 96 + 7 हो गया। सिमिलरली COD फाइंड आउट करेंगे और सिमिलरली BOD फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर ये दोनों लाइंस AB और CD पैरेलल हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पर x का एंगल क्या होगा, दिस एंगल x व्हाट विल बिकम, ठीक है। देखो इसमें एक छोटा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो कि बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। जब भी इसे
जब भी क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, दैट्स पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। ये लाइन जो लैम्डा ड्रॉ की है ये ए बी और सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो इसका छोटा कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी जब ऐसी बात हो तब इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का, इन तीनों एंगल का सम हमेशा होता है आपका 360। कितना होगा आपका 360, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम हमेशा कितना हो जाएगा आपका 360, ठीक है। हाँ, वो भी याद नहीं रहे तो आप देखो दूसरा कॉन्सेप्ट समझो कि और क्या हो सकता है। देखो कैसे बता रहा हूँ 360 होता है। देखो ये दोनों एंगल होते हैं आपके कोइंटीरियर, तो इसलिए 180, और ये दोनों एंगल का भी सम हो जाएगा कोइंटीरियर, तो ये 180, तो 180 और 180 360, ठीक है। तो 30 + 45 आपका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30 + 45 का कितना, 75, ठीक है, 75। तो 360 में से अगर हम 75 को हटा दें तो हमारा जो एंगल आएगा वो आएगा आपका कितना आएगा, 285 डिग्री। ओके, ये एंगल आ जाएगा। अब इसको कॉन्सेप्ट के जो आपको बोर्ड में, ये तो हो गया हमारा एक तरीका कि हम कॉम्पिटिटिव में कैसे कर सकते हैं जल्दी से जल्दी आंसर लाने के लिए। दूसरा तरीका क्या होगा कि हम इसको एक मेथड से करें। तो कैसे कर सकते हैं, देखो अब मेथड से किस प्रकार से करेंगे ये समझते हैं हम लोग। हाँ, 45 डिग्री यहाँ लाइन ड्रॉ करी हुई है, पैरेलल है, ये लाइन ड्रॉ की हुई है। अब ये 45 की लाइन्स पैरेलल है, तो 45 1 भी हो गया आपका 45, और ये 30 है तो 2 हो गया अल्टरनेटली 30, ठीक है। ये अल्टरनेटली इंटीरियर एंगल से 1 और 2 यहाँ पे 30, तो 2 भी 30 और 1 45, 1 भी 45। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे कि 1 और 2 अल्टरनेटली आपके 1 तो हो गया 45 और 2 हो गया आपका 30, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे कि 1 और 2 हमारा आ चुका है, तो ये एक जो पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे राइट साइड है, तो ये पूरा एंगल 360 होता है। तो 1 और 2 को सम करके अगर हम 360 में से माइनस कर दें, जैसे कि 360 माइनस BOC, इस एंगल को माइनस कर देंगे तो भी हमारा एंगल 285 डिग्री आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, वेरी इजी, कि हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जस्ट अ मिनट, हम एक लाइन ड्रॉ इस तरीके से करते हैं, दैट्स अ पैरेलल लाइन, नॉट अ फेयर। ओके, ये फेयर नहीं है। और अब यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं वो अभी कैसे हो सकते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। ये 108 है, तो ये वाला जो एंगल होगा, कौन से की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल जो होगा वो आपका 180 में से माइनस करना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है, ठीक है। 180 में से 108 को माइनस करेंगे, तो 180 में से अगर हमने 108 को माइनस किया तो वो हुआ 72 डिग्री। ओके, कितना हुआ, 72 डिग्री। तो ये वाला 72 आ गया एक, तो ठीक है। फिर दूसरा ये 112 है, कौन सा वाला, ये वाला 112 है, तो यहाँ पर इसका सम भी आपका 180 होगा क्वांटिटी की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर 180 में से 112 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आंसर आएगा हमारा 68 डिग्री। कितना आ गया, 68। और इन दोनों का अगर आप सम कर लोगे 68 + 72, तो देखो 72 + 8 हो गया 80 और 60, तो ये एंगल हमारा आ जाएगा 140 डिग्री। कितना आ गया, 140 डिग्री, ठीक है। दूसरा कंडीशन मैंने आपको क्या समझाया था, वो भी बहुत आसान था कि अगर हम तीनों अंदर के एंगल का सम कर लें तो क्या बात होगी, तो वो होता है आपका 360, ठीक है। कैसे, वो शॉर्टकट था हमारा यहाँ पे कि 108 + x + 112 इक्वल टू कितना, 360। ओके, हाँ, नॉट अ फेयर, ठीक है। 108 और 112 को अगर आप ऐड करोगे तो ये होगा आपका कितना हो जाएगा, 210। कितना हो गया आपका 210, ठीक है। तो x + 210 इक्वल टू 360, ठीक है। तो 360 में से 210 को हटा दें तो आंसर फिर क्या कम आएगा, 140 डिग्री। वेरी इजी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करना और मुझे होमवर्क में बताना। हाँ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के अंदर है, ठीक है, कि ये आपको ट्राई करना है। तो डी स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन के अलावा ये क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन और ये वन मोर, ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको एटलीस्ट आपके होमवर्क करना है। ये थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ठीक है, एंड ये वाला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
तो आपको वो 4 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। 2 थ्योरम्स को देखना है कि आपसे होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो आप ओके हैं, और नहीं हो पाती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, और आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, वी हैव एंड टू सेशन हियर। थैंक यू सो मच।